हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 8th के चैप्टर 17 बाज और सांप को लेकर आई हूँ और मैं इस पाठ को आपको सुनाऊंगी और इसकी व्याख्या बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं बाज और सांप। सबसे पहले मैं इस पाठ के बारे में आपको बता दूं, कहानी की शुरुआत करने से पहले। इसके लेखक है निर्मल वर्मा। इनकी ये कहानी बाज और सांप एक ज्ञान कथा, बोध कथा है और इस कहानी में के आधार पर दो पात्र हैं, यानी इसमें दो कैरेक्टर हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर यानी डरपोक प्रकृति का जीव दिखाया गया है और बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। ये बहुत ही सुंदर कहानी है और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आज़ाद किस्म का। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक डरपोक का जीवन व्यतीत करता है। आइए शुरुआत करते हैं कहानी से। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती थी। अंधेरी गुफा कहते हैं अंधेरे एक गड्ढे के लिए, तूफानी यानी बहुत तेज। तो लेखक बता रहे कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफानी रूप ले लेती और धूप में चमकती झिलमिलाती पर्वत की चट्टानों से टकराती। ऐसा दृश्य समुद्र के किनारे अक्सर देखने को मिलता है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वह लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती। घाटियों कहते हैं दो पर्वतों के बीच का पतला रास्ता और लपकती कहते हैं गति के लिए। अपने गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था। इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास। खून से लथपथ का मतलब है भीगा हुआ, और जख्म कहते हैं चोट के लिए, अधमरा यानी घायल और हाँफना यानी सांस की गति तेज होना। घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है, बाज कह रहा है।
जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा ना बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंजों से नापाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा सकोगे। आनंद यानी खुशी और दुर्भाग्य कहते हैं बुरे समय के लिए। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक यानी बधाई दे रहे हैं। मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। मूर्खता यानी बेवकूफ़ी। वह सोचने लगा, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? भारी यानी ज़्यादा। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा की ओर चारों ओर घूमने लगी। दृष्टि यानी नजर। चट्टान यानी पत्थरों का बहुत बड़ा खंड। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक यानी डरावनी दुर्गंध फैली हुई थी। दुर्गंध यानी बदबू, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी सड़ गई हो। सड़ना यानी खराब होना। बाज के मुंह से बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। करुण यानी दया वाली। आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिरपिटा सा गया। सिरपिटाने यानी घबराना। एक क्षण के लिए उसके मन में, क्षण यानी पल, उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग यानी उससे अलग होना, अलगाव। वियोग में बाज इतना व्याकुल यानी इतना बेचैन, परेशान होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बची हो, ताकत यानी जान बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश यानी प्रयास और हर्ज यानी फर्क। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं। सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार, असीम शून्यता यानी अपार शांति, धुनने लगे, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल यानी खाली जगह में बैठा सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। विषय यानी उसके बारे में। आकाश की असीम शून्यता यानी अपार शांति में
ऐसा क्या आकर्षण यानी ऐसा क्या लगाव था, ऐसा क्या खिंचाव था जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। प्राण गंवा दिए यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ, प्राण गंवा दिए। पर वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। चैन यानी सुकून। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, खजाना यानी कीमती सामान, खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां से जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अब उसका भी मन है। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता यानी खालीपन में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर यानी पल के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। नापना यानी छूना चाहते हैं। सुख से अनजान यानी जैसे जानते ना हो। किंतु अब मैंने जान लिया, आकाश में कुछ नहीं रखा है। सांप कह रहा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। ढेर सी यानी बहुत सी, रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं। बूते यानी दम, और डींगे हाँकना यानी बड़ा चढ़ाकर बात करना। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था। आकाश के गुण गाते नहीं थकता था। गुण गाना यानी बड़ाई करना। आकाश के गुण गाते नहीं थकता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ। मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। लहरें गा रही हैं ये। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और आकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपने जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो।
जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो जो बाज था वो बहुत ही साहसी प्राणी था और उसने हर परिस्थिति का बड़ी वीरता से सामना किया था और शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और जीवन के अंतिम पलों का आनंद उठाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो प्रकृति ने उसकी वीरता पर श्रद्धांजलि अर्पित की और लहरों ने भी बाज की वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के लिए गीत गाए। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा, कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।